नमस्कार, मैं पीसी जोशी, न्यूरोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर। और हम इस समय हमारे साथ हैं आशीष कांडपाल जी। और ये आईबीएस की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और पिछले 23 दिनों से हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और जो इनको दिक्कत थी आईबीएस में, इन्होंने क्या क्या इलाज कराया और कैसे कैसे कहाँ गए और कैसे करके हमारे पास पहुँचे, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। और इन 23 दिनों में इनको कितना राहत हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है, वो थोड़ा उसके बारे में जानकारी देंगे। तो अभी आप बताएं, क्या क्या दिक्कत थी, कैसे कैसे प्रॉब्लम थी? मुझे 10 साल से जो है पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होता था, कभी कभी दस्त डायरिया हो जाता था और आँख जैसी बनती थी, लूज मोशन टाइप के होते थे। मतलब 10 साल से मैंने पहले तो मैं एलोपैथ में गया, 3-4 साल एलोपैथी में कराया इलाज। एलोपैथी में कोई आराम नहीं मिल पाया, कुछ समय के लिए मिलता था, टेम्पररी मिलता था, परमानेंट उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया। फिर इसके बाद मैंने आयुर्वेद देखा, 2-3 साल आयुर्वेद का करा इलाज, उससे भी कोई मतलब वही रहा, टेम्पररी इलाज था वो भी। कुछ समय के थोड़ा बहुत लगता था 10-20%। फिर अगले दिन से जब नहीं खाओ मेडिसिन तो फिर वही दिक्कत होती थी। फिर उसके बाद सर का नंबर मुझे यूट्यूब से मिला। यूट्यूब से मैंने इनकी वीडियोस देखी तो मुझे लगा हो सकता है न्यूरोथेरेपी में भी इलाज हो सकता है इसका। तो मैं इनके सेंटर पे आया तो आज 23 या 24 दिन हो चुके हैं मुझे। तो आज मैं 30-40 के आसपास लग रहा है मुझे फर्क। पहले बिखरा हुआ मल आता था, वो अब थोड़ा कम हो गया है। जब कॉन्स्टिपेशन भारी वगैरह? खाओ तभी होता है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन ठीक है अब थोड़ा 90-80-90 के आसपास है। ठीक है। सही। और बिखरा हुआ मल थोड़ा कम हो गया कम है। हो गया है। एक्चुअल में इनको नाभि के साथ साथ कौड़ी की भी समस्या चल रही थी। तो थोड़ा सा क्या है, नले पड़ गए थे। और नले इस तरीके से पड़े थे कि बिल्कुल हार्डनेस आ गई थी उसमें, बहुत ज़्यादा टफ। पेट में एक दीवार सी बन गई थी। तो वो थोड़ा सा अभी लूज हो गई हैं, बहुत ज़्यादा लूज तो नहीं है अभी भी, लेकिन लूज हो गई हैं। और नाभि अभी इनकी बिल्कुल सेट है। तो जो लोग आईबीएस की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें कि वो न्यूरोथेरेपी कराएं या नहीं कराएं, या हमने आपको कोई दवाइयाँ दी हैं ना इसको ना खाने के दवाई लिए, या हमने कुछ पिलाया है, कुछ खिलाया है घोल के, आपको कुछ ऐसा कुछ दिया है, या हमने आपको कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया है, ऐसा कुछ है क्या बीच में? ना ऐसा कुछ। मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि इसमें बिना मेडिसिन के भी सही हो सकते हैं आप लोग। क्योंकि इसमें मेडिसिन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे मेन तो यही है, साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और जितना जल्दी हो सके इलाज यहीं से कराएं। ये रहता है कि हम 10 साल में 11 साल में आते हैं तो उसका फिर बहुत दिक्कत हुई, बहुत आप कितने टाइम भी साल बहुत में लगता है। आप कितने साल में आए? हाँ, 10-11 साल हो गए थे मुझे। 10-11 साल से तो बीमारी से उसमें जूझ रहे टाइम हैं। बहुत लग जाता है, पेशेंस की जरूरत हो जाती है उसमें बहुत ज़्यादा ना। एक्चुअल में ये एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं और बड़ी मुश्किल से छुट्टी निकाल करके आए हैं, और काफ़ी तकलीफ में थे। तो 20-25 दिन का इनके पास समय था, और अब दीपावली का भी समय है, तो अब इनको जाना का भी समय हो गया है। तो जो भी इन 22-23 दिनों में या 24 दिनों में जो भी इनका ट्रीटमेंट रहा है, वो लगभग लगभग 30-40% के आसपास इनको आराम पड़ गया है, जो कि पहले इनको 1% भी आराम नहीं पड़ता नहीं था। था। दवाइयों से 1% भी आराम पड़ता था आपको? ना। तो बिना दवाइयों के भी ट्रीटमेंट संभव है। तो कृपया करके, अगर आप कहीं भी रहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी न्यूरोथेरेपी सेंटर में जाएं, चाहे आप कहीं भी रहें। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो आप मुझे बताएं, या आप हमारे सेंटर पे भी आ सकते हैं। अगर आप नहीं भी आ सकते तो आप मुझे वो बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि जो लोग अपने एरिया में हैं या उनके एरिया में कोई नहीं भी है, तो 3-4 जिलों में कोई ना कोई तो होगा ही, या 4-5 जिलों में कोई ना कोई तो आपको न्यूरोथेरेपिस्ट मिल ही जाएगा। तो आप वहाँ जाकर के स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है। ठीक है भाई, हो गया अभी। हाँ, हो गया।